क्या प्रिंस पासवान को आप देख रहे हैं कि चिराग की तरह लंबा संघर्ष करके पार्टी खड़ा करते हुए? बीना देवी भाई बोल रही हैं कि मैं चरणों में गिरकर ही राजनीति करूंगी अब आगे से। भागे कहे थे? अगर जमुई को लेकर लोग कहते हैं कि जमुई में चिराग पासवान नहीं जाते हैं इसलिए जमुई से इस बार हार जाएंगे, इसलिए भागना चाहते हैं हाजीपुर, तो प्रिंस पासवान का क्या होगा? तीने क्यों कह रहे हैं? संतोष माझी हैं, मुकेश सहनी हैं, पृथ्वी माली हैं और कई दिग्गज हैं। अभी तो ये मैदान शुरू हुआ है लड़ाई का। असली लड़ाई तो 25 में है, 24 तो झांकी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। देश की राजधानी दिल्ली से आप देख रहे हैं गेम बड़ा है। हमारे साथ हमारे संपादक नमन मिश्रा हैं। बिहार की सियासत जो है वो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। सीटों का बंटवारा बीजेपी कैसे करेगी, इसको लेकर दिल्ली में घोर मंथन हो रहा था। और सबसे बड़ी खबर जो राष्ट्रीय मीडिया में बनी वो पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच बीजेपी कैसे एडजस्ट करेगी, और अब चीजें जो है साफ हो गई हैं। इसी बीच प्रिंस राज भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और अपने पत्ते खोले हैं कि वो एनडीए में रहेंगे या नहीं, और कहा जा रहा है कि पशुपति पारस का जो है वो मोए मोए हो गया है। हमारी जो खबर है वो इस पर आधारित होगी। भाजपा ने पारस के साथ किया बड़ा मोए मोए, पारस की सारी सीट काट चिराग का बदला पूरा, मोदी का फरमान, पारस आउट, चिराग बने हनुमान। सर, लगातार जो है अगर आप देखें तो बिहार में सीटों पर बंटवारा कैसे होगा चर्चा का विषय था, लेकिन जो सबसे अहम केंद्र बिंदु था हर जगह मीडिया में वो चिराग पासवान पारस के बीच बीजेपी कैसे एडजस्ट। अब सब कुछ साफ हो गया है सर, तो क्या लग रहा है आपको? ये मैं शुरू से एक ही बात बोलता आ रहा था कि बिहार में एनडीए में एक ही लोजपा रहेगी, दो लोजपा के लिए जगह भाजपा में नहीं है। एनडीए ने स्पष्ट कर दिया था, भाजपा ने स्पष्ट कर दिया था कि इन लोगों को अपने डिफरेंसेस खुद सॉर्ट करने होंगे। और इसमें भी एक बहुत बड़ा पेंच ये है कि चिराग पासवान किसी तरीके का नेगोशिएशन अपने चाचा के साथ नहीं करना चाहते थे। स्पेशली आफ्टर चिराग पासवान के चाचा जिस तरीके से उन्होंने एक कड़वाहट ला दी थी रिश्तों में। मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी कई बार चिराग पासवान से ये पूछा है, क्या कोई संभावना नहीं है? इतना परिवार में विवाद होता है, आपके पिताजी होते तो शायद एक अलग फैसला वो लेते, आपकी जगह होते। तो ने ये कहा कि मैं अपने पिता की तरफ बहुत मायनों में हूँ, लेकिन बहुत मायनों में नहीं भी। मैं इन लोगों ने मेरे साथ जो किया है, मुझ पर जो आरोप लगाए निराधार, इनको कभी भूलने वाला नहीं होगा। राजनीति अपनी तरफ, ये चीज़ें अपनी तरफ। मेरे साथ ऐसे वक्त में देखिए, सबसे बड़ा बात चिराग पासवान के साथ ये वो इमोशनल झलक जाता है उनके अंदर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसे वक्त में उनके साथ ये सब कुछ हुआ जिस वक्त वो निश्चित तौर पर हाशिए पर थी। पिताजी की मृत्यु हुई थी, चुनाव में एक बहुत बड़ा फैसला लिया था, और जिस फैसले को लेकर आज पशुपति पारस कहते हैं कि हम नहीं साथ में थे, हम नहीं चाहते थे कि वो नीतीश कुमार और एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़े, और वो लड़े। उस फैसले में सहयोगी तो सभी थे। बाद में अगर ये महापाप था एनडीए में, तो इस महापाप से अपने आप को इन लोगों ने अलग कर लिया। कालांतर में क्या हुआ? देखिए, जो घर फोड़ता है उसके घर फूटते भी हैं। यही अगर पशुपति पारस केवल चिराग को ही टॉर्चर करके, चिराग की पार्टी ही तोड़कर अगर केवल एक गलती करते, या उन्होंने यही एकमात्र गलती की होती, तो हम माफ़ भी कर देते। लेकिन सच्चाई ये है कि पशुपति पारस ने केवल चिराग पासवान की पार्टी नहीं तोड़ी, बल्कि एनडीए के एक और सहयोगी पृथ्वी माली की पार्टी भी तोड़ी थी। पृथ्वी माली के प्रवक्ता सहित 2-3 लोगों को तोड़कर अपने पाले में ले गए थे, जिसके बाद इनका नाम घर पड़वा चाचा रख दिया था चिराग पासवान ने। इसके बाद आप देखिएगा कि पृथ्वी माली और चिराग पासवान की मुलाकातें कई बार हुई। ये इस बात को भी साबित करता है कि अपने गठबंधन के दलों के प्रति भी पशुपति पारस का कोई बहुत अच्छा रवैया, मैं तो हॉस्टाइल कहूँगा, हॉस्टाइल नेचर रहा है। कालांतर में आपने देखा इसका निष्कर्ष क्या निकला? जिस घर को तोड़ा उसकी ईंटें तक आप सजा कर नहीं रख पाए। सारे सांसद इनके भाग गए, सारे सांसद इनके चिराग पासवान के पार्टी में चले गए, उनसे टिकट मांगने लगे। कोई ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया, लेकिन सभी चिराग के लूप में ही थे। जब भी आप देखते थे चिराग पासवान को, तो अक्सर आसपास उनके दिखते थे वो। अब बीना देवी की बात कर लीजिए, महबूब अली कैसर की बात कर लीजिए, या जिनकी बात आपको करना है। वह रही बात खुद पशुपति पारस की, प्रिंस की और चंदन सिंह की, इन लोगों के साथ जो रिश्ते खराब हुए थे उनको सुधारना संभव नहीं था, इसलिए इन लोगों में से कोई सीधे तौर पर उनके पास नहीं गया। लेकिन जब भाजपा ने मजबूरी डाल दी तो सभी ने संपर्क किया था चिराग पासवान से। और ये सच है कि चिराग पासवान किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहते। आप ये कह रहे हैं कि पारस और प्रिंस ने कहीं ना कहीं
कन्विंस करने की कोशिश की चिराग को? बिल्कुल, भाजपा ने मीडिएट किया था और ये प्रयास किया गया था, लेकिन ये रास्ता नहीं निकल पाया। चिराग पासवान किसी तरीके का समझौता अपनी चाचा के साथ नहीं करना चाहते हैं। इसे आप एरोगेंस कहिए, इसे कॉन्फिडेंस कहिए, या इसे बदला कहिए, या इसे वक्त का तकाजा कहिए। देखिए या पॉलिटिक्स में डिफरेंस। लेकिन ये थोड़ा अलग लग रहा है, क्योंकि आप अगर हालिया दिनों में बयान देखें तो पारस ही एग्रेसिव रहे, कहा कि हमारा दल दिल और परिवार नहीं मिल सकता है। तो ये कहा जा रहा है कि पशुपति पारस नहीं चाहते चिराग के साथ डील करना। तो किसने किसके पास दूध भेजा? मैं तो जानना चाहूंगा। मीडिया परसेप्शन अलग होता है। मीडिया परसेप्शन चल नहीं रहा था कि चिराग पासवान को एक भी सीट नहीं मिलेगी, राजद में चले जाएंगे, 2 सीटें मिलेगी, 3 सीटें मिलेंगी, एक भी नहीं मिलेगा, 5-2 का फॉर्मूला होगा, 2-3 का फॉर्मूला होगा। आपको याद है, मैं लगातार ये बात कहता आया कि एक ही लोजपा रहेगी, चिराग पासवान की सीटें 5 रहेंगी, 4+1 में बोलता रहा था। अब राज्यसभा संभव नहीं था, इसलिए इनको विधानसभा में लोकसभा में एडजस्ट कर दिया गया। और रही बात पशुपति पारस की, तो मैं कई बार कहा कि इनको तो भाजपा कहीं और एडजस्ट करेगी। और रही बात प्रिंस पासवान की, तो उनको बिहार में ही राजनीति करनी पड़ेगी। जो वो लिबर्टी ले रहे थे कि दिल्ली में बैठे बैठे राजनीति करेंगे, मन करेगा क्षेत्र में जाएंगे, नहीं जाएंगे, इसकी वजह से क्षेत्र में इस सीट पर एनडीए को जीतना मुश्किल हो गया है। अगर जमुई को लेकर लोग कहते हैं कि जमुई में चिराग पासवान नहीं जाते हैं, इसलिए जमुई से इस बार हार जाएंगे, इसलिए भागना चाहते हैं हाजीपुर, तो प्रिंस पासवान का क्या होगा? ये तो मैं शुरू से बोल रहा था कि प्रिंस पासवान का जितना भी फीडबैक आया है सब निगेटिव आया है। तो रास्ते क्या निकलते हैं, कैसे सुधारा जाएगा? प्रिंस राज ने जो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सुबह से क्या surrender कर दिया मैं उन्होंने? बताता हूँ आपकी बात। कल रात से ही सभी को बुला लिया गया था। पॉपुलर परसेप्शन अलग रखिए, इनके प्रवक्ता जो बड़बोले प्रवक्ता हैं उनकी बात अलग रखिए। हर पार्टी में बड़बोले प्रवक्ता है, लेकिन इनके प्रवक्ताओं ने खास तौर पे लगा जैसे कसम खा लिया है कि चाचा भतीजा को एक नहीं होने देना है। मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, आप जान रहे अच्छे से कि किसकी बात मैं कर रहा हूँ। कोई कारण है कि हमारे चैनल पर इनके कई प्रवक्ताओं को मैं नहीं लाता हूँ। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ज़्यादातर जो प्रवक्ता इनके हैं वो कर्कश बातें करते हैं, राजनीतिक तकाजों को समझते नहीं, और एक सूचिता जो राजनीति में उसको समाप्त करने की कोशिश करते हैं। सच बात यही है कि दोनों के बीच पॉलिटिकल लड़ाई नहीं। चिराग पासवान और पशुपति पारस में कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये एक पारिवारिक लड़ाई है, और इस पर रोटी नहीं सेका जा सकता है। राजनीति में कहा था ना कि घर छोड़ना पड़ता है, वही एक घर यही था और लोगों ने नहीं छोड़ा। अब रही बात पशुपति पारस की, जो पोल है, पॉपुलर ओपिनियन है कि वो नहीं चाहते थे कि वो एक होना। सच पूछिए तो दूध भेजा जा चुका था। पशुपति पारस वॉज रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ मर्जर, क्योंकि सांसद उनके भागे थे, प्रूव उनको करना था। चिराग पासवान ने तो ये साफ कह दिया था मोदी जी को कि आप जरा उनके सांसदों को बुलाकर पूछ लीजिए मोदी जी कि किसकी पार्टी से लड़ना चाहते हैं। अच्छा, चिराग पासवान ने दोनों ने क्या मांगा था? ठीक है, सच बात यही है कि पशुपति पारस ने जो मांगा था वो मैं कह नहीं सकता हूँ। जो डिमांड उन्होंने रखा था एनडीए में, मैं ये नहीं कह सकता हूँ क्योंकि अभी तो कंफर्म तो है नहीं, लेकिन जो चिराग पासवान ने मांगा था वो ये था कि मुझे जितनी सीटें मिली थी वो वापस दे दी जाए। और इतना इस तरफ है कि पारस प्रिंस को सीट नहीं मांगा गया बल्कि कुछ और मांगा गया। पारस की तरफ से लाइफ टाइम एडजस्टमेंट मांगा गया था, जो इतना आसान नहीं है। लेकिन पशुपति पारस से समझ चुके थे कि उनके सारे सांसद भाग रहे हैं, तो उनमें से किसी सांसद की पैरवी करने से पहले वो अपनी पैरवी न करेंगे। और रही बात प्रिंस की, तो प्रिंस के लिए निश्चित तौर पर पशुपति पारस ने कहा, और आज प्रिंस के लिए रास्ते अगर खुले हैं, बिहार सरकार में मंत्री बनने की बात चल रही है, बिहार में एमएलसी बनने की बात चल रही है, आगे चल के विधानसभा बनने की बात चल रही है, तो ये प्रिंस के लिए अच्छा है। वो एक राजनीतिक अवसर में भेज दिए जाने से अच्छा है कि वो यहाँ पर मेहनत करें, क्योंकि उनमें वो ताकत नहीं है कि वो चिराग पासवान की तरफ पार्टी बनाकर बिहार में 2 साल बिना सत्ता का घूमते रहे। ये जान लीजिए। देखिए, हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं चिराग पासवान का स्पोक्सपर्सन हूँ, एकदम बोल रहा हूँ उन्हीं के पक्ष में, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि जो दिख रहा है मैं वही बोल रहा हूँ। क्या प्रिंस पासवान को आप देख रहे हैं कि चिराग की तरह लंबा संघर्ष करके पार्टी खड़ा करते हुए? या ग्राउंड लेवल पे उस तरह की लोकप्रियता नहीं है, उस तरह की वाकपटुता नहीं है, अभी वही बात बोल रहे हैं। और रही बात पशुपति पारस की, तो आई डोंट सी हिम एट दिस एज कि वो जाकर लोगों के बीच धूल फाके, संभव नहीं है। उन्हें और सम्मानजनक रिटायरमेंट चाहिए। और उनके कुछ बयान भी रहे, जब बाढ़ आया था और उनसे पूछा गया तो कहा कि मैं खुद बीमार हूँ, मैं नहीं जा सकता, तो उस तरह का बयान भी लगता है। बहुत तगड़ा रिएक्शन किया। एग्जैक्टली, एंड दिस इज व्हाई बिहार में एलजेपी के लिए अब एक, देखिए, मैं आज तक मुझसे पूछे, मैं पत्रकार हूँ, मैं रोज इन लोगों की चीरफाड़ करता हूँ, फिर भी लोजपा मतलब मेरे लिए चिराग पासवान ही होते हैं। जब मैं सोचता हूँ दिमाग में, आई डोंट सी आरएलजेपी एज अ पार्ट ऑफ एलजेपी।
ये मेरा परसेप्शन है, मैं बता रहा हूँ आपको, और ये परसेप्शन जनता के बीच में है। अगर दो लोजपा होगी तो कंफ्यूजन एनडीए को भी होगा, और अगर पशुपति पारस चले जाते महागठबंधन में तो दैट वुड हैव क्रिएटेड अनदर प्रॉब्लम। चलिए, एक मेरा सवाल ये होगा कि आम जनता को भी लग रहा था कि लोजपा मतलब चिराग पासवान के सामने कहीं पारस टिक नहीं रहे थे, वोट बैंक में चिराग पासवान ने खुद को साबित किया, लेकिन एक तरफ से पशुपति पारस और उनके प्रवक्ताओं की तरफ से जिससे कॉन्फिडेंस भरे बयान आ रहे थे, कल तक ये बयान आ रहा था, तो बहुत सारे लोग और बहुत सारे जो कह सकते हैं कि युवा पत्रकार भी कंफ्यूज कर गए कि कॉन्फिडेंस की वजह क्या है। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि आप हमें भी सीट नहीं दे रहे हैं, ऐसा कैसे है, इतना अच्छा विश्लेषण आप करते हैं और हमारी पार्टी का बात आता है तो क्यों पूर्वाग्रह भरी मैंने बातें करते हैं आप। मैंने स्पष्ट कह दिया था, एक विश्लेषक के अलावा मैं यथार्थवादी हूँ, जो दिखता है वो बोलने का आदी भी हूँ, और सच्चाई है कि मैं पशुपति पारस को कहीं भी एडजस्ट होते लोकसभा में नहीं देख रहा था। इनके पास कोई भी सीट पर प्रत्याशी नहीं बच गया था, और मजबूरी बस कोई आ भी रहा था तो वो जानता था कि नहीं जीत पाएंगे। मोदी जी ने 1-to-1 सबसे बात की है, सभी ने चिराग पासवान भाजपा का ग्राउंड फीडबैक बहुत मजबूत होता है, बिल्कुल, और सभी ने चिराग पासवान को प्रीफर किया है पशुपति की जगह पर। जो लोग भागे थे, चिराग तो उनको टिकट देने जाने ही ना है, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ। लेकिन आपने सुना ना बीना देवी ने क्या कहा, बाहुबली कैसे क्या सुन रहा है ना कि ट्रक वेट कर रहा है उधर से, बस चिराग बताओ ओके करे, ट्रक उधर से चालू हो जाएगा। बीना देवी भाई बोल रही कि मैं चरणों में गिरकर ही राजनीति करूंगी अब आगे से। भागे कहे थे, इसका जवाब दे दीजिए। चिराग पासवान ने क्या बदल दिया? स्वभाव में कोई बदलाव लाया? बहुत कर्कश थे, बहुत आप लोग का अपमान करते थे भाई। कोई सौरभ पांडे थे जिनको हटा ही दिया चिराग पासवान के पास से इन लोगों ने, है वहाँ भी डिफरेंस क्रिएट किया। तो कौन सौरभ पांडे सुधर गए, कौन सौरभ पांडे हट गए, कौन सा चिराग पासवान का व्यवहार बदला जिसकी वजह से आज वापसी का हृदय परिवर्तन आपका हुआ? परिस्थितियाँ ही ना। तब आपको लगा था कि पशुपति पारस के साथ चले जाएंगे तो कुछ बड़ा मिल जाएगा, चिराग पासवान से अलग हो जाएंगे तो हम बड़े हो जाएंगे। आज चिराग पासवान इतने बड़े हो गए कि आप सभी भूमि की तरह उसको समाना चाहते हैं। सच्चाई यही ना, यही यथार्थ है ना। और आज चिराग पासवान ने जो सीट सिक्योर की है, इसको प्राप्त करने के लिए आपको लगता नहीं है क्या कि उधर से लोग चल रहे हैं? लगातार पटना और दिल्ली के पत्रकारों के फोन बज रहे हैं, एक टिकट दिलवा दीजिए, आप बात कर दीजिए, आप बात कर लीजिए। पैरोकारी हो रही है, मेडिएशन हो रहा है, लाखों करोड़ों का खेल चल रहा है। ये सब इसीलिए ना कि चिराग पासवान को वक्त रहते आपने धोखा दिया था और अब आप वापसी चाहते हैं। आप धोने का तरीका आजकल कलयुग में यही है अर्थ इस आधार पर। लेकिन बट अगेन कमिंग टू द पॉइंट, निश्चित तौर पर भाजपा ने एक तरफ एग्जिट का दौर दिखा दिया है पशुपति पारस को, राजनीतिक एग्जिट। अब आप सेकेंड पारी शुरू कीजिए एज अ नॉन पॉलिटिशियन बट स्टिल इन द क्या बोलते हैं गेम। और दूसरी तरफ चिराग पासवान को भाजपा ने 5 सीटें देकर ये साबित कर दिया है कि चिराग पासवान भाजपा के सबसे विश्वसनीय सहयोगी हैं, और जो हनुमान का तमगा उन्होंने खुद को दिया था वो आज जस्टिफाई भाजपा ने कर दिया है। चिराग पासवान आज सीना चीर कर दिखा सकते हैं उन लोगों को, खासतौर पे वो जो चिराग पासवान को बार बार इस बात का मजाक बना रहे थे कि आप हनुमान बने रहते हैं और राम मनगढ़ी करते हैं आपको हनुमान। हमने भी कहा कि कैसा हनुमान है, कैसा राम? जब बात ही नहीं सुने राम जी हनुमान की तो फिर कैसे हनुमान और राम? लेकिन मैंने परसों पंचनामा में कहानी सुनाई थी कि कैसे हनुमान जी सीता जी की जगह लेने की कोशिश कर रहे थे राम जी के पास। वही प्रयास, तो एक अथक प्रयास था, किया चिराग पासवान ने, बहुत कुर्बानियां दी, बहुत मेहनत किया, पापड़ बेले, जनता के बीच गए, हमरो 1.5 लाख की सिकरी चोरी हो गया भीड़ में। ये सब तो मतलब कुर्बानियां हैं जो चिराग पासवान ने दी है, हमसे भी कुर्बानी ले लिए। खैर, बट अगेन कमिंग टू द पॉइंट, चिराग पासवान निश्चित तौर पर भाजपा के भविष्य के भी रणनीतियों के बड़े हिस्सेदार हैं। ये आपको आने वाले वक्त में नजर आएगा। लेकिन बिल्कुल इशारा कर रहे हैं, आगे चल के बिहार में युवाओं को तो लीड करना है। उधर से तेजस्वी है तो इधर से इधर भी तो सम्राट चौधरी और चिराग पासवान है। लड़ाई बराबरी की होगी, और जो इस लड़ाई में नहीं है वो राजनीति में ही नहीं है, समझ लीजिए। मतलब आप कह रहे हैं कि बिहार के 3 बड़े नेता आने वाले वक्त में एक तेजस्वी, तीन क्यों कह रहे हैं? संतोष मांझी हैं, मुकेश सहनी हैं, पृथ्वी माली हैं और कई दिग्गज हैं। अभी तो ये मैदान शुरू हुआ है लड़ाई का, असली लड़ाई तो 25 में है, 24 तो झांकी है। चलिए, तो साफ तौर पर अब स्पष्ट हो गया है कि किस तरीके से भाजपा ने
पशुपति पारस की कुर्बानी दे दी है और चिराग पासवान जो लंबे वक्त से इस बात की लड़ाई लड़ रहे थे कि मैं ही रामविलास पासवान का सच्चा उत्तराधिकारी हूँ, जबकि पारस कह रहे थे कि मैं हूँ राजनीतिक उत्तराधिकारी। लेकिन अब साफ हो गया है, भाजपा ने जो है चिराग पासवान को 5 मैं चाहूंगा कि वो प्रिंस पासवान का ट्वीट भी आप पढ़ती जाते हैं, ट्वीट पढ़ दिए ताकि दर्शकों को पता चले कि भाई अब स्टेटस क्या है, सिंगल कमिटेड क्या है भाई। तो प्रिंस राज ने एक तरह से कहीं ना कहीं कह दीजिए तो भाजपा के सामने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि भाजपा ने साफ तौर पर प्रिंस पासवान ने वर्डिक्ट एक्सेप्ट कर लिया है जो उनके लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने सेट किया। और यहाँ तक कि उसमें एक और नाम है, ध्यान से देखिए, सम्राट चौधरी का भी नाम है। हमारी पार्टी रालोसपा एनडीए का भी नाम है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी देश के साथ साथ हमारे भी नेता हैं और उनका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है। और जो टैग किया है बीजेपी फॉर इंडिया, जिसमें अमित शाह जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं, सम्राट चौधरी हैं और विनोद तावड़े जी। एक बात डिफरेंस समझे, 24 घंटे में 2 ट्वीट आए, एक चिराग पासवान का, एक प्रिंस राज का। दोनों में अंतर जानते हैं क्या है? एक में चिराग पासवान ने बताया कि मुझे इतनी सीटें मैंने ले ली हैं भाजपा से, मुझे मिली हैं, और दूसरे में ये समझाया जा रहा है प्रिंस राज के द्वारा कि भाजपा ने हमारा मोए मोए कर दिया है और ठीक है हम फिर भी भाजपा के साथ हैं। तो चलिए, आपको हमारी बातचीत कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय जरूर बताइएगा। बहुत पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।